नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज आपको बताने जा रहा हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास कब होगा। 15 अगस्त को या 16 अगस्त को, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आपको वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहना है। यह वीडियो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है और आप इसमें जानेंगे ऐसे तथ्य जहां आपने अब तक ऐसे तथ्य नहीं जाने होंगे। आपको ऐसे तथ्यों से अवगत कराऊंगा और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब होगा? 15 या 16 अगस्त? कंफ्यूजन समाप्त। 15 अगस्त अष्टमी का जो आरंभ हो रहा है वह हो रहा है 23:50, यानी रात्रि को 11:50 पर अष्टमी आरंभ हो रही है और वह 16 अगस्त को रहेगी 21:34 तक। यहां पर उसने रहना है, यहां पर वो समाप्त हो जाएगी 21:34 पर। अब भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वह होता है भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को, अष्टमी में अर्धरात्रि में, और जब चंद्रमा उदय हो रहे हों। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, मध्य रात्रि कब होती है? 12 बजे या 12 बजे के बाद। तो अष्टमी आरंभ हो रही है 15 तारीख को 23:50 पर। ठीक 12 बजे से पहले अष्टमी समाप्त हो रही है और दूसरे दिन 9:30 बजे के आसपास, यानी 9:34 पर रात्रि को समाप्त हो जा रही है। 16 तारीख को अष्टमी हमको मध्य रात्रि में नहीं मिल रही है। चंद्रोदय तो होंगे लेकिन अष्टमी नहीं मिल रही है। 15 तारीख को जब अष्टमी होगी मध्य रात्रि में, उसमें जो चंद्रोदय का समय है वह चंद्रोदय हुआ 22:46 पर, अर्थात 11:15 और ठीक 1 घंटे के बाद अष्टमी आरंभ हो जाएगी। तो तब तक आपने क्या कर लेना है? सारी पूजा पाठ आप कर लें, जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के व्रत उपवास के निमित्त व्रत को रख करके अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए बहुत सारी चीजें आप कर लें। दिन भर करें, भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, यह सब कुछ करें। लेकिन जो आविर्भाव होगा भगवान का वह होगा 12 बजे या उसके कुछ बाद, अर्थात जब चंद्रोदय हो रहा है। चंद्रोदय पहले ही हो जा रहा है, 1 घंटे पहले। तो आप सब कुछ करके जब अष्टमी आरंभ हो रही है उस समय भगवान, अब ये जो चंद्रोदय दिया है इसके विषय में भी मैं आपको बताता हूं। यह चंद्रोदय मथुरा का दिया हुआ है, क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में है, उनका जन्म स्थान मथुरा में है, इसलिए चंद्रोदय मथुरा का लेना बहुत जरूरी है। यही तथ्य, इसी तथ्य में सभी विद्वान, ज्योतिषी और बड़े बड़े आचार्य कंफ्यूज करते हैं कि भगवान का जन्म मथुरा में हो रहा है तो भगवान के जन्म के समय में मथुरा का ही चंद्रोदय लेना पड़ेगा। और यह स्टैंडर्ड टाइम में जो तिथि का आरंभ और अंतिम समय होता है, यह स्टैंडर्ड टाइम में सब जगह एक ही होता है। यह तथ्य, और चंद्रोदय का समय हर जगह अलग है, जैसे सूर्योदय का समय अलग है। जैसे तिथियों को घटी पल में लिखते हैं, उसका समय अलग अलग हो जाता है सूर्योदय के कारण, अलग अलग सूर्योदय होने के कारण। यह समझना चाहिए। तो 15 तारीख को अष्टमी भी मिल रही है, चंद्रोदय भी मिल रहा है मध्य रात्रि में। अब 16 अगस्त को देखते हैं। 16 अगस्त को जैसे मैंने बताया 9:34 पर रात्रि में 21:34 पर अष्टमी समाप्त हो रही है। चंद्रोदय तो मिलेगा, चंद्रोदय हो रहा है 23:32 पर, 11:30 बजे के आसपास, लेकिन अष्टमी समाप्त हो जा रही है। अब एक तथ्य विद्वान लोग और देते हैं, मान्यता जिनकी है कि दूसरे दिन अष्टमी सूर्योदय व्यापनी में हम व्रत करेंगे। लेकिन इसका तथ्य अष्टमी में यह है, यह सूर्योदय व्यापनी से संबंधित व्रत उपवास नहीं है श्री कृष्ण भगवान का, यह है चंद्रोदय से संबंधित। जब चंद्रोदय हो रहा हो अष्टमी में मध्य रात्रि में, तब भगवान का जन्म हुआ था और तब उसी दिन व्रत रखना चाहिए। मध्य रात्रि में 15 तारीख को मिल रहा है तो 15 तारीख को ही व्रत रखना चाहिए। किनको? विशेष करके जो स्मार्त लोग हैं, स्मार्त अर्थात जो गृहस्थी लोग हैं, जो वैष्णव हैं, मथुरा, वृंदावन, गोकुल वाले, वह हमेशा ही उदय व्यापनी अष्टमी में भगवान का जन्मोत्सव
और व्रत आदि रखते हैं, वह भी ठीक है उनकी मान्यता के अनुसार, उस पर हम कोई आक्षेप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यह चीज स्मार्तों को और हम लोगों को जो गृहस्थी हैं यह समझनी होगी कि भगवान का जन्माष्टमी में हुआ है तो अष्टमी में चंद्रोदय के समय में भगवान का दिव्य दर्शन करके पूजा पूर्ण करें और भगवान के प्रसाद को, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद भी ग्रहण करें, अपनी व्रत उपवास को वहां पर तोड़ना चाहिए। अब इसमें क्या है, एक तथ्य और है, भगवान का जन्म अष्टमी में हुआ है, चंद्रोदय के समय हुआ है और रोहिणी नक्षत्र में भी होता है, लेकिन न तो 15 तारीख को न 16 तारीख को अष्टमी के समय रोहिणी मिल रहा है। रोहिणी नक्षत्र का अभाव है। जब 16 तारीख को अष्टमी समाप्त हो रही है उसके कहीं बाद में रोहिणी नक्षत्र आरंभ होता है, और बुधवार तो है ही नहीं, बुधवार है ही नहीं। बुधवार को जन्म, अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, यह 3 चीजें थी, लेकिन 3 चीजों में से अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोनों दिन नहीं है, बुधवार भी नहीं है, अष्टमी भी नहीं है। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, मथुरा का चंद्रोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मथुरा का चंद्रोदय और मथुरा का ही जन्म समय, जन्म स्थान, यह सब मथुरा के होने चाहिए। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ने भी यह व्यवस्था दी है। इसमें बड़े बड़े आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने और विद्वानों ने अपना मत स्पष्ट किया है। इसके विषय में पहले हमको बताया नहीं गया और आज बताने वाले हैं, तो बहुत लोग बता रहे हैं, अपने अपने अनुसार बता रहे हैं। किसी धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु के अनुसार कोई नहीं बता रहा है। इक्के दुक्के 2-4 विद्वान ऐसे हैं जो यूट्यूब पर बता रहे हैं इन तथ्यों को, सही तथ्यों को। और इस विषय में 15 अगस्त 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी व्रत उपवास कब रखा जाएगा, इस विषय में लगभग 1001 के वीडियो, 1000 वीडियो तो कम से कम आ गई हैं, इतना मेरे संज्ञान में है। और आपको एक बात और बताता हूं, जब आप व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है, आप 15 को रखें, 16 को रखें, लेकिन आपको जो श्री कृष्ण भगवान के व्रत उपवास का असली फल मिलेगा वह कृष्ण भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में हो, उसी में मिलेगा। यदि आप वैष्णव हैं तो आप शौक से 16 तारीख को मनाएं, 16 अगस्त को मनाएं। और यदि आप स्मार्त हैं, और दूसरा विषय इसमें पक्ष आता है छुट्टी का, छुट्टी हमेशा दूसरे दिन होती है। अब जो स्मार्त लोग भी दूसरे दिन मनाने लग गए हैं, इसमें हानि क्या है? भगवान का जन्म होता है मथुरा में और वह मध्य रात्रि में जन्म के बाद उनको पहुंचाया जाता है गोकुल में, और गोकुल में फिर दूसरे दिन पता चलता है सबको, ग्वाल बाल जितने भी लोग हैं वहां के लोगों को दूसरे दिन पता चलता है कि कोई नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, तब सभी लोग वहां जन्मोत्सव मनाते हैं। यह बात है जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें स्पष्ट रूप से इन बातों का उल्लेख है, वर्णन है। मध्यरात्रि में जन्म हुआ है, जन्मोत्सव दूसरे दिन, जो दूसरे दिन का समय है वह जन्मोत्सव का है, उसमें अष्टमी मिले ना मिले वह एक अलग तथ्य है। अब वैष्णव लोग सूर्योदय कालीन अष्टमी लेते हैं, वह ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अष्टमी में जन्मोत्सव हो, लेकिन जो व्रत है वह अष्टमी में ही होना चाहिए। यह मत सर्वसम्मत है। स्मार्त लोगों के लिए, गृहस्थियों के लिए, जो वैष्णव हैं, साधु सन्यासी हैं, वह दूसरे दिन वैष्णव व्रत को कर सकते हैं। और इसमें जो व्रत उपवास के दिन करने योग्य कार्य है, श्री विष्णु सतनाम का पाठ करें और रामायण जी का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यह सब नहीं भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर का जो मंत्र है इसका पाठ करें, या फिर ओम नमो नारायणाय जो 8 अक्षर का मंत्र है उसका पाठ करें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपको यह तथ्य अच्छे लग रहे हैं, जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आप किस दिन व्रत रख रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, वो भी अवश्य ही लिखें। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि नजर आती है, ऐसा भी हमें संदेश कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
धन्यवाद, नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।